आज हम नारायणा में आए हैं। यहाँ पर फ्री की मेहंदी और श्रृंगार का सामान मिल रहा था करवा चौथ के लिए। तो यहाँ हम भी अपने लिए मेहंदी लगवाने के लिए आ गए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। फिर उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ थी और मैं देख रही थी कौन सबसे अच्छी मेहंदी लगा रहा है। और हमने करवा चौथ का नहीं लेना था, हमको ऐसे ही मजे में मेहंदी लगवाने के लिए आए थे। तो बहुत भीड़ थी और ऑफिस का टाइम था, तो इस वजह से फिर हमने हमारे ऑफिस में दे दी है, उनकी लगवाई है, क्योंकि उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखना है और मैरिड है वो, तो वो लगवा के बैठी। फिर हम मस्ती करने लगे। फिर उसके बाद हम सब ऑफिस आ गए। दीदी के हाथों में इस तरीके की मेहंदी लगी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है उन्होंने। फिर फिल कर रहे थे क्योंकि पकड़ने के लिए नहीं हो रहा था उनको, तो ऑफिस में आके मेहंदी से ही हमने फिल कर दिया है। फिर हम उनके ऑफिस में हाथों से उनकी पूरी मदद कर रहे थे कि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। बची कुची मेहंदी से पारस ने भी यहाँ पे अपने हाथों पे लगवाई है और देखो कितनी सुंदर लगा रही है। पारस इधर देख, ये रही कि मेहंदी। गजब लगाया तुमने लोग। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने भाभी की मेहंदी लगाने के बाद फिर उसके बाद मम्मी की मेहंदी लगा रही हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे बहुत नींद आ जाती है जल्दी, तो सोने से पहले ही उनकी मेहंदी लगा रही हूँ। और जब भी कोई फंक्शन होता है, फेस्टिवल आता है, मैं ही उनके हाथों में मेहंदी लगाती हूँ। अगर आपको भी मेहंदी लगवानी है मेरे से, क्योंकि लेकिन मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं तो बस ऐवे ही सिंपल सी मेहंदी डिज़ाइन या मोबाइल में से कोई डिज़ाइन देख के ही अपने या किसी और के हाथों पे लगाती हूँ। पर आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे बता देना, मैं आपके हाथों में भी मेहंदी लगा दूँगी। आप कमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है। तो आप देख लीजिए किस तरीके की मैं मेहंदी लगाती हूँ। ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं है मेरे हाथों का, पर लेकिन जैसी भी लगती है पर मैं लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं लग रही कह सकती मैं कि मैंने बहुत अच्छी लगाई हो, पर जैसी भी लगा रही हूँ मेरी मम्मी कह रही है तू लगा, बहुत अच्छी लग रही है। हर मम्मी को अपने बच्चों के हाथों से लगाया हुआ अच्छा लगता है। और मम्मी तो सो रही थी, मैं उनको जगह जगह के बोल रही हूँ मम्मी। अब फिर दूसरे हाथों की बारी आई है। ये देखो मेरी मम्मी की पहले हाथों की मेहंदी अच्छी लग रही है। आप अगर आपको अच्छी लग रही है तो बता देना। फिर उसके बाद अगले दिन हम शाम के कथा की पूजा हो रही है। मैंने यहाँ पे कथा करी थी और मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों ही शर्मिले हैं, दोनों ही मंदिर नहीं गए थे या पार्क में जो हो रहा था, पर लेकिन मैंने यहाँ पे कथा करी थी। मेरी भाभी और मम्मी का कहना है कि कुंवारी लड़कियाँ कथा पढ़ती है, तो मैंने उनको कथा सुना के दे दिया। फिर उसके बाद 4 बजे के हम वो लोग प्रसाद दे रहे सबको पूजा करने के बाद। फिर यहाँ पे मम्मी सिगारे खा रही है। फिर यहाँ पे मम्मी ने सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया है। फिर अर्घ्य देने के बाद ही मम्मी ने अपना सिंगारा और वो खाया है फल। सिंगारा मेनली इस फेस्टिवल में ज़्यादा यूज किया जाता है करवा चौथ पे। फिर अपनी बहू को बता रही है, सिखा रही है कि पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए। नहीं करवा चौथ का व्रत लिया है उन्होंने। हमारी नई बहू का पहला करवा चौथ है, इस वजह से मम्मी उनको सिखा रही है किस तरीके से पूजा करना है। फिर रात के टाइम हमने चांद आने से पहले तैयारी करी है। यहाँ पे हमने छलनी श्रृंगार का सामान जो भी था कथा के टाइम रख दिया है। पूरी खिचड़ी खीर, मतलब खिचड़ी नहीं खीर, पूरी खीर और फ्रूट यहाँ पे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे उन चीज़ों से पूजा करी है। अब पूजा करने के लिए बैठ गए, तब तक ये चांद आएगा। तो हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। मम्मी और भाभी अपनी अपनी थालियाँ सजा रही हैं। पूजा का मतलब बता। अच्छी लग रही है ना उनकी थालियाँ। दोनों अपनी थालियों की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद भाभी की
सजने संवरने की चीज़ें, ये उनकी शादी का लहंगा, उनका गहने और उनके मेकअप का सामान है ये। फिर उसके बाद हमने नीचे ही अपने बालकनी में पहले चंद्रदेव को आध्या दिया है मेरी मम्मी ने। चंद्रदेव को आध्या दिया, पर यहाँ पे चांद उन्हें दिखाई दे सकता है, पर हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे उतनी जो हम भी देख सके। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजने के लिए मम्मी ने चंद्रदेव को खीर, पूरी और मिठाई रखी हुई है। वो अच्छे से पूजा कर रही है, अपने पूरे मन और ध्यान से रखी हुई है, उनकी पूजा करने में तैयारी कर रही है। बहुत विधि विधान से मम्मी बहुत अच्छे से पूजा कर रही है। बहुत सालों से ले रही है मम्मी करवा चौथ का व्रत। फिर अब पानी पीने के लिए, अच्छे से पूजा करने के लिए वो कमरे में जा रही है कि ताकि पति को वो अच्छे से देख सके चंद्रदेव जी के यहाँ पे। तो खिड़की का सहारा लिया है हमने कमरे की। वहाँ पे भी मतलब यहाँ पे मेरी बहन पूजा कर रही है चंद्रदेव की, जो कि नॉर्मली हर रात को करती है। वो हर रात को वो चंद्रदेव की पूजा करती है। और पूरे घर में कमरों में क्या बोलते हो, दिया बाती का पूरा धुआं लगाती है कमरों में। फिर यहाँ पे देखो मम्मी अपनी चांद की पूजा कर रही है। पापा को बुलाया जा रहा है, पापा पता नहीं कहाँ है, उनको बुलाया जा रहा है। बहुत अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे है। फिर जहाँ जहाँ मेरे को पापा समझ आए कहाँ है वो, ये रहे पापा, मिल गए। पापा को आवाज़ दी, वो दूसरे कमरे में थे। फिर उनको बुलाया, फिर वो भी यहाँ पर आ गए हैं। मम्मी ने रखा हुआ है पूरा सामान। पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ पे बहुत इंतज़ार करने के बाद 8:30 बजे तक ये चांद का दर्शन हुआ है सभी को अच्छे से। मतलब जो दर्शन होता है वो 8:30 या 8 बजे आता है। चांद पूरा जो बादलों पे आता है, वरना तो 7 बजे ही आ गया था चांद। उसकी लालिमा आ गई थी, पर लेकिन अच्छे से उतनी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के भी घर पे। पर यहाँ पे खिड़की में से मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पर लेकिन वैसे दिखाई दे रहा है चंद्रदेव। पर लेकिन मेरी मम्मी या मेरे पापा यहाँ पे एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। मेरी मम्मी की नथ देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी मम्मी। आज क्यों ना हो, आज उन्हीं का दिन है। मेरी मम्मी की वीडियो बना रहे मेरे पापा, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही है आज के दिन। मेरी मम्मी बहुत खुशी से पूरे विधि विधान से ये पूजा कर रही है। मुझे तो चंद्रदेव नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पर से वीडियो बना रही हूँ पर दिखाई तो दे रहा है, पर लेकिन वीडियो में नहीं आ रहा। कितनी कोशिश कर रही हूँ चांद को लाने की, पर चांद नहीं लग रहा मेरे मोबाइल की वीडियो में। फिर उसके बाद देखो मेरी पापा की पूजा हो रही है। कितने अच्छे से पूजा हो रही है मेरे पापा की। देखो कितने स्माइली लग रहे हैं। मेरी मम्मी उनकी बहुत अच्छे से पूजा करने के बाद हम सभी को प्रसाद देंगी। मेरे को तो उसका इंतजार है प्रसाद का।
क्योंकि यहाँ पे पूरी खीर और छोले मिले थे। यहाँ पे वो उनके हाथों पे रक्षा सूत्र बांध रही है, जो कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। मैं यहाँ पे मम्मी की थोड़ी फ़ोटो वीडियो बना रही हूँ। मम्मी को बोल रही हूँ थोड़ी मम्मी इस तरीके से खड़े हो जाए, थोड़े इस तरीके से खड़े हो जाए। पर मम्मी का पूरा ध्यान चंद्रदेव की तरफ, करवा चौथ की तरफ है। फ़ोटो वीडियो में अभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है उनको बस ये हो रहा है कि वो लोग किस तरीके से पूजा कर रहे होंगे। और ये मेरे पापा उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। जब कोई पूजा वूजा की बात आती है, मेरी मम्मी पूरा पूजा पे ही ध्यान देती है। उनको कैमरे या किसी वीडियो फ़ोटो शूटिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पूजा करने से मतलब होता है। अब ये देखो, ये मेरी भाभी की तैयारियां हो रही है और वो चंद्रदेव की पूजा करने की लगी हुई है। यहाँ इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, बाप रे। छत पे हम कभी आते नहीं है रात को, ये पहली बार करवा चौथ के लिए आए हैं छत पर। नहीं आते रहते हैं रात को में भी, पर लेकिन इस तरीके से नहीं आते कि करवा चौथ की पूजा करनी हो, क्योंकि मेरी मम्मी बालकनी में ही करती है। उन्होंने यहाँ पे चंद्रदेव को आगे दे दिया है और अब उसके बाद वो उनकी पूजा कर रही है। हाँ, वो चंद्रदेव की पूजा कर रही है। उसके बाद मेरे भाई को मैंने बुलाया, यहाँ पे आ जाओ संजू, तू भी साथ में रहे ना। हाँ, मैं तो इस तरफ आऊंगा ना। हाँ, इधर को आ। पहले चांद को देख। बहुत दूर नहीं हो गया, थोड़ा पास में है ना, बहुत पास में है, और पास में, और पास में। अब देख तू, अब संजू को देख, देख ले संजू को। ठीक है, अब रख दे, ये दिया ना नीचे वहाँ पे रख दे। हाँ, अभी रुक जा, पहले वो पानी नहीं पिएगी। मेरा भाई देखो कितना ख्याल रख रहा है अपनी बीवी का। कह रहे पानी पिलाने, मैंने कहा रुक जा, अभी थोड़ा पूजा और करने दे। यहाँ पे इतना अंधेरा है ना, बिना फ्लैश लाइट के तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा है, जैसे मम्मी या पापा करते थे। हर बहू को वही करना पड़ता है जो उनकी सास कहती है करने के लिए। अब पानी पी ले। जो रिचुअल्स होते हैं वो ससुराल में ही होता है अपना। जो रिचुअल होंगे वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब मेरी भाभी को फाइनली पानी मिल रहा है। फाइनली उनकी प्यास बुझ रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है उन्हें। वो कह रही है मुझे पूरे 2 लोटे पानी पीना है। अब वो अपने हाथों से पानी पी रही है, क्योंकि उनको बहुत प्यास लगी है। मेरा भाई कह रहा मुझे भी दे दे पानी, थोड़ी प्यास मुझे भी लगी है, खीर खा लो। पर लेकिन उसका कोई व्रत नहीं है, भाभी का व्रत है मेरी। अब फिर पानी पूजा होने के बाद यहाँ पे एक दूसरे को खिलाने की तैयारी हो रही है। एक थोड़ा सा खीर चंदा मामा को भी दे दे। हाँ, यहाँ पे रखो। हाँ हाँ, यहाँ पे चंद्रदेव को उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया है। फिर उसके बाद अपने पति को खिला रही है वो। उन्होंने प्रसाद के रूप में मुझे भी दिया खाने के लिए। फल भी दिया है मुझे। मेरे तो बड़े मज़े आते हैं इन चीज़ों में कि मुझे भी कुछ मिल जाता है हर चीज़ में। चलो फिर खा। यहाँ पे वो उनका खिला रहा है। हाथ तो खिला, हाथ से।
यहाँ पे बहुत अंधेरा है ना, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हम मोस्टली को आते नहीं है पूजा करने के लिए छत पे, पहली बार आ रहे छत में पूजा करने के लिए शादी के बाद मेरे भाभी के लिए। और क्योंकि उनका पहला था, इस वजह से उनको बहुत अच्छे से तैयार भी हो रखी है, तो बहुत अच्छे से करना था, इस वजह से हम यहाँ पर आए। वरना हम तो रात को बालकनी की तरफ करते हैं पूजा रात की, पर जो भी है अच्छे से हो गया है। और आप मेरे किसी भी वीडियो को देखते हैं लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और आगे और भी